तो जब ये दौड़ना शुरू करेंगे तो ऐसा कौन सा पहला पॉइंट होगा जिस पर दोनों रुकेंगे या मिलेंगे इस पॉइंट पर। अब देखिए ये जाएगा 10, अगला कितना जाएगा बच्चे अगला पॉइंट पर, अगला जाएगा 10 के बाद 20, उसके बाद अगला पॉइंट 30, उसके बाद अगला पॉइंट 40, फिर उसके बाद अगला पॉइंट 50, उसके बाद अगला पॉइंट 60। तो 60 पॉइंट 60 पॉइंट पर वो आके एक तरह से चलेगा, 60 का स्टेप पर होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब ये चलेगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो सर ये भी कॉमन आ गया। तो अगर मैं कहूं कि एक एक स्टेप चल रहे हैं तो ये 60 और 60 यहां दोनों मैच हो गए। अब तीसरा का देखो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। सर ये भी कॉमन आ गए। तो कुल मिलाकर आप डिफाइन करेंगे एलसीएम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो तीनों एक दूसरे से मैच करते हैं, वह लीस्ट, वह छोटे से छोटा कॉमन जहां पर वो मैच करें। तो जहां भी याद रखेंगे, कभी जहां भी बच्चों लीस्ट वर्ड आएगा LEAST या कम से कम वर्ड आएगा, कम से कम या छोटे से छोटा वर्ड आएगा, जहां ये वर्ड हुए तो आपको एलसीएम निकालना होगा हर बार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें निकालना कैसे है, ये कैसे डिफाइन होगा। जहां लीस्ट आया, जहां छोटे से छोटा आया और जहां एलसीएम या कम से कम आया, वहां आपको डेटा का गिवन डिजिट का एलसीएम फाइंड करना होगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा कमाल देखते हैं हमें करना है कैसे। तो बच्चों पहला है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हर कोई जानता है, हम इसके क्वेश्चन को नहीं करते। डिवीजन मेथड क्या होता है, जस्ट मैं एक बार बता दूं, हम करेंगे नहीं। मान लीजिए 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, या और छोटा ले लें समझाने के लिए 15। तो डिवीजन मेथड हम करते हैं, यूज नहीं करेंगे। तो हम करते हैं डू नॉट यूज, हम इसको यूज नहीं करते। जैसे 10 और 15 का एलसीएम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो आप बोलेंगे डिवीजन मेथड 5 2 जा 10, 3 जा 30, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते। अगर आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा है तो आप जानते होंगे वर्क एंड टाइम में भी हमने पहला जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो एलसीएम पढ़ते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो हम डिवीजन मेथड का जनरल यूज नहीं करते। कभी कभार बहुत ज्यादा रेयर कहीं हुआ तो भी हमारे पास और मेथड है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे क्वेश्चन हो जाता है। तो जनरली हम क्या क्या यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और बाय ऑप्शन यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 15 21। बहुत ध्यान से देखिए, 8 12 15 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करता है, कैसे काम करता है, मैं इसको समझा रहा हूं। मैं लिखता हूं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो याद रखना हम डिवीजन मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है सर इसको फैक्टर में ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करें, देखो सबसे पहले 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो, जितने ज्यादा ब्रेक हो सकते हैं, जितने भी ब्रेक हो सकते हैं। जैसे 12 है, इसको लिखेंगे 4 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3। बोलिए 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 इंटू 3 12। 15 कितना हुआ सर, 3 इंटू 5। 21 कितना हुआ, 3 इंटू 7। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। और कोई ये भी नहीं क्वेश्चन पूछ सकता कि सर क्यों ब्रेक कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं। तो 3 को और ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं ब्रेक कर सकते। भाई ब्रेक करने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, नहीं हो सकता। तो जिससे छोटे हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिससे छोटा नंबर, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करते हैं, मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, छोटी डिजिट जैसे 2 है, यहां से शुरू करते हैं। तो आप बोलेंगे 2, तो जो भी सबसे बड़ी पावर है वो लेना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी पावर 2 रेज़ टू की पावर 3, स्टेप नंबर 1। 2 रेज़ टू की पावर 2, देखो सबसे बड़ी पावर कैसे, देखो 2 रेज़ टू की पावर 3, 2 रेज़ टू की पावर 2, 2 कॉमन है नहीं, यहां 2 है ही नहीं, तो यहां नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब HCF निकालेंगे तो कॉमन होता है, तब फर्क पड़ेगा।
है नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आप 2 की पावर 3 यहां लिखेंगे। अच्छा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, सर 5 की पावर 1, 5 आ गया। सर 5 तो यहां है ही नहीं, कोई बात नहीं, 5 लिखा है ना, बस उतनी वैल्यू है। तो 7 1 दैट इज कॉल्ड, ये हो गया 8, 5 3 जा 15, 7 जा 105, 840। कमेंट करिए फटाफट, क्या सबको क्लैरिटी है? दैट इज द 840 इज द राइट आंसर। किसको डाउट है बताओ फटाफट, क्या सबको क्लैरिटी है? एक बार कमेंट करो फटाफट, क्या ये क्लियर है? तो ये कहलाएगा एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 21। फटाफट कमेंट कर दो, क्या इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, कर तो बच्चों हम बाई ऑप्शन भी सकते हैं, हमारे पास बाई ऑप्शन भी मेथड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई ऑप्शन ये होता है कि कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ये होता है कि बच्चों परफेक्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन जब इससे हो ही रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी को मैं बाई ऑप्शन करता, तो एलसीएम क्या होता है? अभी मैंने देखा 10, 12, 15 का एलसीएम कितना था? 60। एलसीएम वो नंबर होता है जो सारी डिजिट से डिवाइड होगा। अगर इनका एलसीएम 840 है तो ये सबसे डिवाइड होगा और लीस्ट नंबर होगा, डिवाइड भी होगा और लीस्ट भी होगा। मान लो मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं सबसे डिवाइड करता हूं। अगर ये 15 से डिवाइड है, बाई ऑप्शन बता रहा हूं, अगर ये 15 से डिवाइड है, यहां से देखना, अगर ये 15 से डिवाइड है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। और आप जानते हैं 843 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 से वो डिजिट डिवाइड होती है जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। सर 842 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 से डिजिट वो डिवाइड होती है जिसमें 0 या 5 हो। सर 5 से ही दो चीजें एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेशन मेथड। बचा 2, 840, 1680। सर 840 सबसे डिवाइड है, सर 1680 भी सबसे डिवाइड है, लेकिन मैंने क्या बोला था? लीस्ट। तो जो छोटा नंबर है वो 840। सारी दुविधाएं, सारी प्रॉब्लम, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने ला रहा हूं। आइए फटाफट पेश करते हैं नंबर 2। अब ये क्वेश्चन आने के चांस है, ध्यान रखना 100% एक क्वेश्चन आने के इससे चांस है। तो लास्ट था, एक क्वेश्चन और लेते हैं नंबर 1। आइए फटाफट, 24, 30, 40 का एलसीएम कितना? ये तो बहुत आसान है बच्चों, फिर भी ये बात देख लेते हैं, ये तो वैसे ही क्लियर हो रहा है देखा जाए तो, ये तो कुछ करना ही है भैया। 24 5 जा 120, 24 पंजे 120, 34 जा 43 जा, लेकिन फिर भी ये बात देख लेते हैं। तो 24 को कैसे ब्रेक करेंगे? 24 को ब्रेक करेंगे 8 3 जा 24, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू के 3। 30 को 6 5 जा 30, तो 2 इंटू 3 इंटू के 5। 40 को 8 5 जा 40, 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू के 5। कोई डाउट है? फटाफट। तो एलसीएम क्या होगा आप बोलेंगे फटाफट? 2 रेस्ट की पावर 3, 2 रेस्ट की पावर 3, 3 रेस्ट की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 8 इंटू 15, 8 जा 120। कमेंट करो फटाफट, सबको क्लैरिटी आई है नहीं? यस और नॉट? क्या थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया कि क्या होता है एलसीएम? आई थिंक सबको क्लैरिटी होना चाहिए, और अब धीरे धीरे सारी क्लैरिटी आई। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ला रहा हूं, आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल 35, 25, 32, 48 का एलसीएम निकालना। आइए निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2410, दूसरा ऑप्शन है 2420, तीसरा ऑप्शन है 2411, चौथा ऑप्शन है 2421, और एक और लिख देते हैं नन ऑफ दीज। एक क्वेश्चन और, ध्यान से देखिए नंबर। तो वही बेसिक मेथड, वही तरीका आप आराम से कर सकते हैं। तो सर मैं तो 25 को ब्रेक करता हूं, कितना होता है? 5 की पावर 2, 32 सर 32, 2 की पावर 5 भाई, 2 की पावर 5। सर 48 क्या होता है? 48 जैसे मर्जी ब्रेक करो, जैसे 16 3 या 48 और 2 की पावर 4 इंटू के 3। कमेंट करो। तो आपसे पूछा गया एलसीएम, आप बोलेंगे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5 और 3। कमेंट करिए। 25, 32 इंटू के 3, तो 25 इंटू के 96, तो कमेंट करोगे 2400। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2400। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट? क्या सबको क्लैरिटी है? आसान है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट हो।
बिल्कुल आसान है, आप आराम से HCF LCM के चैप्टर पे कमांड कर सकते हैं, फ्री के नंबर है। मैंने क्या बोला है, डिवीजन मेथड यूज करना नहीं है और बाई ऑप्शन से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत प्यार। आज ही क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, हर चीज देखते चलेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 60 84 90 खुद निकालो, एक बार खुद ट्राई, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, करो फाइन फटाफट, खुद निकालिए। 56 860 84 90 का एलसीएम क्या होगा, आपको क्या लगता है? 56 84 90 इसका एलसीएम क्या होगा? खुद निकालो बच्चे, खुद निकाल सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, इजीली निकल जाएगा। 56 को ब्रेक कर लेते हैं, कैसे ब्रेक करें? 56 7 8 जा 56, 7 इंटू 2 की पावर 3, ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? यस और नॉट, कमेंट करो। 7 8 जा 56, 7 8 का मतलब 2 की पावर 3। सर ये कितना होता है? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, लीजिए सर 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 कितना होता है? 12 7 जा 84, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू के 7। 96 कितना होता है? 32 3 जा 96। 32 को कैसे लिखें बच्चा? 32 होता है 2 की पावर 5 इंटू के 3। कमेंट करो, क्या क्लैरिटी है सब? एक बार दोबारा देख लेते जिसको डाउट हो। 56 60 84 96, तो करते क्या है? सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 लिया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 रेस्ट की पावर कितना है? 3 रेस्ट की पावर 1 है। 7 रेस्ट की पावर कितना है? 7 रेस्ट की पावर 1 है। 5 की पावर कितना है? 5 की पावर 1 है। कैलकुलेट करके 35 105 दैट इज 3360। कमेंट करें फटाफट, क्या ये क्लियर है सबको? फटाफट एक बार कमेंट कर दिए, क्या है क्लैरिटी है सबको? बहुत बढ़िया, आसान है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, इजीली आप कर सकते हैं 100%। आज ये फटाफट थोड़ा सा चेंज लाते, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लाते बच्चों, थोड़ा सा चेंज लाते। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए मैंने पहले बताया था, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाए तो हमेशा HCF LCM की बात हो रही है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 32 एंड 48। जब इनसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 11 आना चाहिए ईच केस में। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जब भी बोला जाए रिमाइंडर इतना चाहिए, आप खुद ही सोचिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं सर किसी डिजिट को 5 से डिवाइड करो, फॉर एग्जाम्पल 10 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। मैं आपसे कहता हूं सर रिमाइंडर मुझे 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना सर, सर जितना भी रिमाइंडर चाहिए उतना डिजिट में ऐड कर दो। जैसे मान लो रिमाइंडर मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं 2 में ऑलरेडी वो डिजिट को उसमें ऐड कर देता हूं। जैसे देखो मान लो 2 में ऐड कर दिया, 10 में 2 ऐड कर दिया 12। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो जब भी आपसे पूछा जाए रिमाइंडर इतना चाहिए, आप क्या कर दो? वो ऐड कर दो। ठीक है, कंफर्म है बच्चों? तो आप बोलेंगे जब भी स्टेटमेंट हो कि रिमाइंडर इतना चाहिए, आप बिना सोचे सबसे पहले इसको ऐड कर दीजिए। कहानी खत्म। तो पूछा गया प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचे, फाइंड द रिमाइंडर गिव्स रिमाइंडर 11 इन ईच केस। तो करते क्या है, हम रिमाइंडर वही एलसीएम निकालते हैं जो पहले निकाल चुके हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं 25 32 48, 25 32 48, और अभी हमने इसका एलसीएम निकाला था 2400 2400। कंफर्म है? तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम अभी हमने निकाला था वो कितना था? 2400। और मैंने अभी बताया जब भी पूछे, बहुत ज्यादा आने के चांस है ऐसे क्वेश्चन के, जब भी पूछे एलसीएम इतना हो, रिमाइंडर इतना हो, तो रिमाइंडर सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। कहानी फाइनल 2411। राइट आंसर इज 2411। बोलिए कोई डाउट किसी को? फटाफट, क्या सबको क्लैरिटी है? फटाफट कमेंट कर दो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, आइए। तो आसान है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? अगर आप हर वैरायटी के क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं,
तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, ये गारंटेड है। एक नई वैरायटी में आपके सामने लाऊं, थोड़ा सा अलग अलग, हर देखो कुछ क्वेश्चन के बाद अब एक पहला क्वेश्चन बेसिक था, फिर उसके बाद टाइप चेंज हुआ, फिर अब मैं और थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं। जैसे अब वो ऐसे पूछता है, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 8। वह छोटे से छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर लीव्स द रिमाइंडर 1, 2, 3 और 5। 1, 3, 1, 2, 3, 5 शेषफल बचे, 1, 2, 3, 5 शेषफल बचे। कैसे करते हैं रिमाइंडर? आइए देखते हैं। नंबर 1, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको करना क्या बच्चों, अगर बोले तो एक फंडा होता है हमारा जिसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर। क्या फंडा होता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड कॉमन रिमाइंडर। जैसे किससे डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड करने पर 4, 5, 6, 8, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? साफ साफ बोला गया 1, 2, 3 और 5। स्टेटमेंट बोला गया खुद ही 1, 2, 3 और 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, उस छोटी सी संख्या को। जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचे, 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, 8 से डिवाइड करें। तो अब इसको करने का आप बोलोगे सर इतना लेंथी क्यों जा रहे हैं, सीधा ऑप्शन से उठा लेते हैं। ऑप्शन भी परफेक्ट है, लेकिन होता क्या बच्चों, आप जानते हैं कभी कभी ऑप्शन में टाइम लग जाता है, तो एक्चुअल वे ऑफ मेथड आना चाहिए। उसके बाद आप चाहे ऑप्शन से करें चाहे आप डायरेक्ट करें, वो आपकी इच्छा। अब जैसे वैसे तो मैं 1-2 कंडीशन तो 1-2 डिजिट पर सेटिस्फाई करके देख सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नन ऑफ दीज भी है और फिर ऑप्शन तो बाद में जाना है। तो सीधा सीधा हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो और ऐसी कंडीशन हो, आप बोलेंगे एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, तो तरीका क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम निकाला जाता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? मैंने अभी बताया एलसीएम मींस क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो। अगर मैं बोलता हूं कि वो 4 से, 5 से, 6 से और 8 से डिवाइड है, इसका मतलब वो इनके एलसीएम से डिवाइड है। अगर वो 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, इसका मतलब वो इनके एलसीएम से डिवाइड। तो आप बोलेंगे अगर वो इनसे डिवाइड है तो हम एलसीएम निकालते हैं, और फाइनल आंसर क्या होता है, एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। क्या होता है वो नंबर, जब भी ऐसा नंबर निकालना हो, आप बोलेंगे नंबर निकालना है सर, मुझे नंबर बताओ फंडा, तो नंबर होता है एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। एलसीएम कॉमन रिमाइंडर का मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे देखो कैसे, 4 से डिवाइड करने पर 1, और हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी, कॉमन होगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो किसी भी बुक से। 4 से डिवाइड करने पर 1 बचे तो कितना आ रहा है कॉमन रिमाइंडर 3। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, कितना आया 3। 6 से डिवाइड करने पर 3 बचे, कितना आया डिफरेंस, डिफरेंस देख रहा हूं मैं, डिफरेंस। और 5 से डिवाइड करने पर कितना बचा 3, हमेशा आएगा, ये गारंटेड है, इस बात से निश्चिंत रहिए। तो अब मुझे एलसीएम निकालना है, 4, 5, 6, 8। जनरल देखा जाए आपको पता होना चाहिए 4, 5, 6, 8 का एलसीएम, वैसे निकाल भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है, 120 होता है। एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 और 8 दैट इज 120। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे, मैं एलसीएम निकालूं, फिर भी निकाल लेते हैं, किसी को डाउट है तो 4, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 8, देखो कितना है 2 की पावर 2, ये कितना है 5 की पावर 1, ये कितना है 2 इंटू 3, ये कितना है 2 की पावर 3। एलसीएम पूछा है तो आप बोलोगे 2 की पावर 2, 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 ये 15, 8 120, 120 आया कि नहीं, वही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप बोलोगे एलसीएम कितना हो गया 120 माइनस के 3, 117। कमेंट करो फटाफट, राइट आंसर इज 117। किसको डाउट है कमेंट करो। अब सर क्या ये आप कैसे भी निकाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या सर मैं सीधा बाई ऑप्शन से जा सकता हूं, जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि सर नन ऑफ दीज हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब देखो जैसे 17 को 117 कोई में अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बच रहा है 2, बोला है उसने, क्योंकि 5 से हम लास्ट वाली 2 डिजिट देखते हैं। आप किसी से भी डिवाइड कर लो, कंडीशन परफेक्ट बैठेगी।
बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड से सोचना पड़ेगा। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो फ्री के नंबर है बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं, फ्री के नंबर है और बिल्कुल अच्छे से 10 नंबर, 2 क्वेश्चन आ गए ना ऐसे, तो 10 नंबर होगा, याद है ना। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चा। सबसे पहले फाइंड आउट द लीस्ट नंबर, सेम वैरायटी पे क्वेश्चन और फाइंड आउट द लीस्ट नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर बताना बच्चों। फाइंड आउट द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, सेम क्वेश्चन, व्हेन डिवाइडेड बाय 35, मैं लिख देता हूं यहां, व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स रिमाइंडर 25। यहां से देखिए वही चीज, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। यहां देखिए 45 गिव्स रिमाइंडर 35, कितना डिफरेंस है 10। सर 55 गिव्स रिमाइंडर 45, कितना डिफरेंस है 10। कमेंट करो क्या है, क्लियर है सबको, यस और नॉट, हाँ या ना, क्या सबको क्लैरिटी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो कुछ सोचना नहीं है, और वो आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन उठा के बता देना, मुझसे बोल लेना जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम ना तो। आइए तो आप बोलोगे एलसीएम ऑफ 35, 45, 55, मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 9 5 जा 9 को 3 की पावर 2 इंटू 5 और 11 5 जा 55। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है सबको, यस और नॉट, हाँ या ना, क्या सबको इसमें क्लैरिटी आ गई। मैंने क्या बोला है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। आपने सॉल्व किया नंबर नेक्स्ट, तो आप बोलेंगे एलसीएम बराबर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 इंटू 11। 3 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर, 11 अकेला, 5 अकेला, 7 अकेला। सॉल्व करके आ जाएंगे 3 3, जब आप सॉल्व करोगे दैट इज द 3 3 6 5। कमेंट करो फटाफट, यस और नो, पहले ही आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करनी भी आनी चाहिए वैसे, कोई इतना नहीं है, 3 3 6 5, पहला पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उसने कहा मुझे ये तो है जो है, उन्होंने कहा सर कॉमन रिमाइंडर, और मैंने आपको बताया था कॉमन रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, कॉमन रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है। तो कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, 3 3 6 5 माइनस के 10 3 3 5 5। कमेंट करो फटाफट, सबको क्लैरिटी है। 3 4 6 5, बच्चों इसमें एक थोड़ा वो कर लेना, ये आएगा 3 4 4, ये आएगा 3 4 6 5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द इक्वल टू 3 4 6 5, 3 4 6 5, तो हो जाएगा 3 4 5 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट। बोलोगे डाउट किसी को, कंफर्म, क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर है, बहुत प्यारा। चलिए नंबर 1, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बच्चा, ये बहुत ही फेमस, देखो होता क्या है, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, ये HCF एलसीएम वैरायटी के बड़े फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है और बड़े ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आइए ऐसे इनमें एक क्वेश्चन है बहुत, तो अगर आप देखते हैं, देखो क्वांट में यही डिफरेंट बात है, हर 2 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाती है। अब ये डिफरेंट है, आइए फोकस करते हैं, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत चांस है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट, भैया स्मॉलेस्ट वर्ड जहां आया, लीस्ट वर्ड जहां आया, LCM। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का वो छोटा नंबर बताइए, पहला पॉइंट। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, पहला पॉइंट। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6, 3 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 2, पहला पॉइंट। आराम से पढ़ लो, 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3 4 5 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बचे, ठीक है ना, कंफर्म है, रिमाइंडर 2 बचे, ठीक है बच्चों। आइए फटाफट ध्यान से देखिए, नंबर करते क्या है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात जानने की, अगर मैं बोलता हूं 6 डिजिट की सबसे छोटा नंबर, अगर बोला जाएगा बड़ा नंबर है तो आप बोलेंगे 9 9 9 9 9 9, और अगर बोलेगा छोटा नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्या एक क्लैरिटी है। अगर बोला जाएगा सबसे छोटी डिजिट बताइए तो आप बोलेंगे 999 सॉरी 111 111 1 0 0 0 0 0,
ये कब करना है? जब स्मॉलेस्ट नंबर, नॉर्मल सी बात है भाई। और जब बड़ी डिजिट होगी तो 9 है। तो बड़ी डिजिट तो मतलब ही नहीं उठता, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान से समझना, अब इस क्वेश्चन को मैं बाई ऑप्शन से भी कर सकता हूं, लेकिन बाई ऑप्शन हमेशा थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, या आप उतनी स्पीड से नहीं सोच पाए तो फिर थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वैसे बाई ऑप्शन से परफेक्ट है, अगर आप बाई ऑप्शन से करते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन हमेशा याद रखिए सिस्टमेटिक वे आना चाहिए। अगर आपको वे ऑफ नहीं आता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहले मैं एक्चुअल वे बता रहा हूं इसका क्या है, कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। नंबर 1, 6 डिजिट के नंबर है, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। तो आपने लिखा सर 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 नंबर 1। अगर आपसे बोला जाए तो वो 3 4 5 6 से डिवाइड होने पर फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 3 4 5 6। तो जब भी आपसे बोला जाए कि कोई नंबर 3 4 5 6 से डिवाइड है, इसका मतलब वो उसके एलसीएम से डिवाइड है। अगर कोई डिजिट 3 4 5 6 से डिवाइड है, इसका मतलब उसके एलसीएम से डिवाइड है। तो हमेशा जब भी ऐसा नंबर हो, एक्चुअल तरीका क्या कहता है, सीधा उसके एलसीएम से उसको डिवाइड करो। अब देखिए, तो आप बोलोगे 3 4 5 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं, दैट इज 60। तो मैं देखना चाहता हूं कि अगर ये 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 देगी या नहीं, एक्चुअल में डिवाइड है या नहीं। तो अगर ये इससे डिवाइड होगा एलसीएम से 60 से, तो वो 3 और 4 5 6 से भी डिवाइड हो। और आप जानते हैं रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 वाली कहानी ढक देते हैं। तो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताना है, 1 के आगे 0 लगा के नंबर एज्यूम करेंगे, इससे डिवाइड होना चाहिए तो एलसीएम से। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखिए 60 1 जा 60, डिवाइड किया कितना आया 40। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला पॉइंट हमेशा जब भी आएगा कितना है 40। अब आपने ये नोट करा, 60 6 जा 360 कितना है 40, 0 उतारा, 60 6 जा 360 कितना है 40, 0 उतारा, 3 6 जा 60। तो एलसीएम नीचे कितना आ गया, मैं यहाँ थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ। यहाँ आ गया बच्चों, जब आप उतारेंगे 1 2 3 तो आएगा नीचे कैरी आ जाएगा, रिमाइंडर बचाया 40। जब आप पूरा भाग करेंगे रिमाइंडर बचेगा 40। अब ये कहना क्या चाहता है, मैं चाहता हूं कि वह छोटे से छोटा नंबर आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर, जो सर इससे डिवाइड हो और रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर बाद की चीज है, मैं पहले चाहूंगा रिमाइंडर, तो आप जानते हैं रिमाइंडर का फंडा क्या है, जोड़ देना। रिमाइंडर 10 बचे 10 जोड़ दो, रिमाइंडर 5 बचे 5 जोड़ दो, जिससे हम पहले जोड़ा था, जिसका आंसर 2411 था। अगर मैं बोलता हूं रिमाइंडर 2 बचे, तो वो बात की चीज है, पहले मुझे देखना होगा डिवाइड होगा कि नहीं। तो जब मैंने 60 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बच गया 40, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, इसका मतलब कि अकेला ये वो नंबर नहीं है जो 60 से डिवाइड है। ध्यान से समझिए, अभी पहले मैं चाहिए स्मॉलेस्ट डिजिट, जो इससे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचे, तो मैं इसको हटा रहा हूं। पहले मैं देखूंगा केवल इससे डिवाइड हो, तो इससे डिवाइड होने में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत आ रही है 40 में। अगर यह रिमाइंडर 0 बचता तो यही वो छोटा से छोटा नंबर था तो जो इससे डिवाइड हो जाता, और फिर रिमाइंडर में 2 जोड़ देते। लेकिन प्रॉब्लम ये सर, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिवाइड है नहीं, तो क्यों, क्योंकि ये 40 है, क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। 60 क्यों, क्योंकि 60 से डिवाइड कर रहे हैं। 60 होने में कितने की कमी है, अगर ये 60 होता बाय चांस तो कैसे करते, 60 1 जा 60, रिमाइंडर 0, परफेक्ट डिवीजन। तो 60 होने में किसकी कमी है, 20 की कमी है। कैसे पता चला, 40 20, 60 से 20 कम है। या तो आप जिसकी कमी है वो नंबर निकाल लो, या ऐसा कर लो, इस डिजिट में से, इस 60 में से इस 40 को माइनस कर दो, 60 माइनस के 40 दैट इज 20। आप ये कैसे भी कर सकते हो, मैंने क्या बोला, या तो आप ये 40 60 से कम कितना ये निकाल लो, सर 20 की कमी है, नहीं तो दोनों का डिफरेंस हमें मालूम। तो इसका मतलब सर अगर 1 000 00, अगर इसमें 20 में माइनस कर दूं या प्लस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। 20 प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, समझो, समझो इसमें लॉजिक है।
अगर आप 20 प्लस करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और 60 होते ही वो पूरा डिवाइड है। लेकिन अगर 20 माइनस करोगे तो बात थोड़ा बनेगी नहीं, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 40, क्योंकि डिस्टर्ब कौन कर रहा था, ये 40। अगर ये 40 आता ही नहीं तो सारी कहानी आसान थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके पास दो ऑप्शन है, आप किसी डिजिट को प्लस भी कर सकते हो, आप किसी डिजिट को माइनस भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं प्लस करूं या माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर मैं माइनस कर दूंगा कुछ भी, 20 तो माइनस नहीं होगा, कौन माइनस होगा 40, क्योंकि 40 एक्स्ट्रा नंबर है, 40 माइनस होगा तो रिमाइंडर 0। लेकिन अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये 1000001 ये 6 डिजिट का नहीं रहेगा बच्चों, ये 9 आ जाएगा, 5 डिजिट का। क्वेश्चन में बोला गया है 6 डिजिट का, इसलिए मेरी मजबूरी है हमें डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना ये 60 से कम है। अब ये नंबर 100% 4 4 3 4 5 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर 60 से डिविजिबल है। अगर उनके एलसीएम से डिविजिबल है तो 3 4 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब अब ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर केवल इतना ही है, आंसर में बोला गया वो नंबर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जितना बचना चाहिए उतना जोड़ देते हैं, कहानी खत्म। तो 1000022, राइट आंसर इज 1000022। बताइए किसको डाउट है, फटाफट आराम से नोट करिए फटाफट। क्या है, क्लैरिटी आई, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई कि नहीं? हाँ जी, क्या ये सबको क्लैरिटी आई, यस और नॉट? फटाफट बताइए। ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। चाहे आप इसको चाहे आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम कैसी क्रिएट कर सकता है बाई ऑप्शन? जब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मुझे रिमाइंडर सब में से माइनस कर करके देखना पड़ेगा। तो कभी कभार थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कभी कभार आसान भी हो जाता है ना। चलिए कंफर्म है? तो बच्चों मैं ट्राई कर रहा हूं आपको पूरा HCF LCM पूरा कराने की, जिसमें कुछ भी ना बचे। आगे चलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जिसके क्वेश्चन मैंने कितनी बार सीरीज में करा चुके हैं। अंतिम प्रहार सीरीज में हम कितनी बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, और उसके बाद भी बहुत सारी सीरीजों में हम इसे, ऐसा कोई सीरीज नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना लगा हो। फॉर्मूला HCF और LCM सीधा हम देख रहे हैं, मेन पॉइंट, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा पढ़िए। HCF किसी नंबर का HCF और LCM उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। आइए फटाफट अप्लाई करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे देख रहा है ना, आप देख रहे हैं हर 2-3 क्वेश्चन के बाद वैरायटियां बदल जा रही है। आइए, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 25। 2 नंबर का एलसीएम 225 है, एंड देयर HCF इज 5। HCF 5 है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। एक नंबर 25 है तो दूसरा बताइए। तो आप बोलेंगे HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM 25, 225 और 5, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। 5 5 जा 5 4 जा 20 45। तो राइट आंसर हो गया 45। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है सबको। फ्री के नंबर है बच्चों, ये फ्री के नंबर है, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन द LCM एंड HCF, 2 नंबर के LCM और HCF का सम और डिफरेंस 512 और 496, 512 एंड 496। इफ वन नंबर इज 72, यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए। LCM का सम निकाला जाए और HCF का सम निकाला जाए, वो है 512। LCM और HCF का डिफरेंस निकाला जाए, वो है 496। नंबर 1 सम निकाला जाए 512, डिफरेंस निकाला जाए 496, खुद ही बोला है उसने। तो आप जानते हैं इसमें करना क्या है, सम भाई कैंसिल आउट, सभी को आता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 2 LCM बराबर 1008। तो LCM की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 504। कमेंट करो। नंबर 1, जब LCM 504 है, हम जानते हैं फंडा लगाए सीधा, जब LCM 504 है तो मैं वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। LCM प्लस HCF बराबर 512। LCM 504 प्लस HCF बराबर 512। तो HCF बराबर 8। कमेंट करो, वैल्यू पुट करें।
तो एलसीएम क्या होता है 504, एचसीएफ क्या होता है 8, पहला नंबर है 72, दूसरा नंबर पूछा है 8 9 जा 72, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। कमेंट करो फटाफट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्री के नंबर है बच्चों, जस्ट फ्री के नंबर हैं। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो खाली इस वीडियो से आपके 10 नंबर कंफर्म है, लेकिन अगर आप सीरियस होकर देखें तो आपके 10 नंबर कंफर्म है बच्चों। आ जाइए फटाफट और कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, आइए और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जब भी जो भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें लीस्ट वर्ड होगा तो उसको ऐसे करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये आ रहा है, 5 बेल्स स्टार्ट रिंग टुगेदर, 5 बैलें घंटियां एक साथ बजनी शुरू करती हैं और कितने कितने इंटरवल पे बज रही हैं, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड, इतना इंटरवल पे। पहली बेल बजेगी 6 सेकेंड पर, मतलब 6, अगर 10 बजे बजती है तो 10:06, 10:12, 10:18, 10:24 ऐसे। हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन 1 hour एक्सक्लूडिंग, एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी तो बहुत, पूरे दिन में, पूरे महीने में, वो 1 आवर में पूछ रहा है 1 hour, एक्सक्लूड करके द वन एट द स्टार्टिंग। तो नॉर्मल सी बात है, जहां से कहानी शुरू हुई है उसको हटाकर, तो जब क्वेश्चन में जहां से कहानी शुरू हुई है उसको हटाकर पूछेगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, आइए बढ़ाओ देखते हैं नंबर 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों, देखो नॉर्मल सी बात है, कैसे पता चला कि सर इसमें एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला, देखो ध्यान से, ये कैसे पता चलेगा सर ये एलसीएम का एचसीएफ का। सबसे पहला पॉइंट ये आता, कैसे पता चला, देखो जब मैं बोलूं 5 बैल बजती हैं तो बजेंगी तो वो हजारों बार एक साथ, लेकिन पहली बार लीस्ट कॉमन नंबर, पहली बार कम से कम, छोटे से छोटा 6 7, तो आप लेंगे 6 7 8 9 12, एलसीएम ले लें। 6 कितना होता है 2 × 3, 7 कितना होता है 7, 8 कितना होता है 2 की पावर 3, 9 कितना होता है 3 की पावर 2, 12 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम ले रहा फटाफट, 2 की पावर 3 नंबर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 7 की पावर 1। कमेंट करो, 8 × 9 × 7, 8 7 9 जा 63, 8 3 जा 40 24 504। कमेंट करो फटाफट। इतने सेकंड, क्योंकि सारा डेटा सेकंड का चल रहा है, तो इतने हर 504 सेकंड के बाद वो एक साथ बचेंगे। पहला 504 सेकंड, पहली बार तो कहानी शुरू हुई है, फिर अगला 504, अगला 504, अगला 504, तो टोटल 1 आवर में, क्योंकि सेकंड की बात है, तो 1 आवर में आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट 60, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो 3600 सेकंड है। तो कुल कितनी बार बजेगी, 504 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स 7 टाइम। तो 8 बार तो पूरा नहीं हो रहा, 8 करते हो तो वो आगे निकल जा रहा है, तो 7 टाइम्स वो है जिसमें वो एक साथ बजेंगी। और ऐसे टाइप में ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर बोला जाए कि स्टार्टिंग वाली एक्सक्लूडिंग, तो हम इसमें उसको एक्सक्लूड करते चल रहे हैं, वो वाला नहीं है। अगर बोला जाता इंक्लूडिंग तो राइट आंसर 8 होता। और अगर कुछ भी नहीं बोला जाता, मान लो कुछ भी ना बोला जाए, तो 1 घंटे में फिर हमें उसको मानना ही पड़ेगा, 8 आंसर होगा। अगर बोला जाए कुछ भी ना बोला जाए तो 8 आंसर। कमेंट करो फटाफट, क्या है क्लैरिटी फटाफट, यस और नॉट। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारा ये पार्ट नंबर 1 चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इसमें अब मैं कुछ और क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं आपके लिए। चलिए नंबर आ जाइए फटाफट, ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, आ जाइए फटाफट ध्यान से देखिए नंबर 1। तो अब मैं आपको सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर सर ये देखो प्योर हर चीज का, अगर क्वांट में नंबर लाने हैं आपको बच्चों, तो जैसा वैरायटी है सब पे कमांड करनी पड़ेगी। अब ये कैसी वैरायटी है, सिंपल, कोई सोचना नहीं है। जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अब जैसे ये जो मैं वैरायटी है इसमें फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है
दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF और डिनोमिनेटर, HCF और डिनोमिनेटर। हिंदी में बता देता हूं, अगर यहां सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहां एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम, अगर यहां HCF है तो ऊपर वाले का HCF। तो एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम, अंश का लघुत्तम समावर्तक और हर का महत्तम समावर्तक। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, सिंपल सा लॉजिक। आइए निकालते। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 5/7 4/9, मैं लिख दूं इसको, ये एक फंडा लिख देते पूरा। HCF निकालना हो फ्रैक्शन का, तो HCF निकालना हो, HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में लिख दे इसको, अंश का महत्तम समावर्तक और हर का लघुत्तम समावर्तक। बताइए भाई जी, किसी को डाउट है इसमें? प्योर फंडा है। और मैं बहुत जल्दी एक रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों लाने वाला हूं आपके लिए, जिसमें हम पूरे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत जल्दी मैं इसमें वर्क कर रहा हूं इस पर। तो आप बोलेंगे 5/7 अलग पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग बना के। आइए मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं इसको। 5/7 4/9 और इसका एलसीएम और HCF क्या होगा, सीधा सीधा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन है 5/7 4/9 3/8। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? सबको क्लैरिटी है? आसान है सब, ऐसा कुछ नहीं जो समझ ना आ रहा हो, बिल्कुल आसान है। तो 5/7 4/9 3/8 का एलसीएम निकलना। तो आप एलसीएम बोलेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे? 5 4 और 3 का एलसीएम अपॉन 7 9 और 8 का HCF। और HCF आप जानते हैं, अभी तो इतना जानते हैं, हमने अभी HCF नहीं देखा, लेकिन इतना तो जानते हैं HCF होता है जस्ट कॉमन। तो 7 9 8 में कॉमन है 1 और 5 4 3 का एलसीएम हो गया 60। तो राइट आंसर हो गया 60, पहला पॉइंट। और आपने अगर वर्क एंड टाइम पढ़ा हो तो वहां भी हम एलसीएम ऐसे निकालते थे फ्रैक्शन में, याद है आपको, आता था। और HCF निकालना हो तो आप 5 4 3 का HCF कॉमन और 7 9 8 का एलसीएम, इनका HCF 1 और एलसीएम आ जाएगा 504। कमेंट करो फटाफट, ठीक है ना, नॉर्मल। तो राइट आंसर आ गया 1/504 और 60। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और निकाल लेता फटाफट, 2/3। एक क्वेश्चन और निकालना बच्चा इस पे, नंबर नेक्स्ट। देखो इसका HCF पूछा है, तो आप बोलोगे 2 4 और 6 का HCF अपॉन 3 5 7 का एलसीएम। HCF कॉमन होता है 2 और एलसीएम हो गया 105। राइट आंसर 2/105। कमेंट करो। ऐसे क्वेश्चन हम कितनी सीरीज में कई बार कर भी चुके हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नंबर 1 एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन बच्चे इसका, लास्ट क्वेश्चन। 0.63 10 पॉइंट 10.5 2.1 4.20 का एलसीएम निकालना। तो ये 63/100 है, ये 105/10 है, 21/10 है, 420/100 है। 63/100 105/10 21/10 420/100। तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या होगा? तो सीधा सीधा है, नीचे वाले का तो HCF निकलेगा, क्या कॉमन है 10 कंफर्म है, और ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना, आ जाएगा 630। तो राइट आंसर रहेगा 63। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो फिर। तो आज ये HCF एलसीएम की क्लास में हमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब इसमें नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे HCF कैसे निकलता है, और 2 क्लासों में 2 आवर में आपका 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंफर्म।
तो जिन्होंने अभी भी, बच्चा मैं आपको बता रहा हूं, जो लेट हो चुके हैं थोड़ा, जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। आपको आना है adda247 के .com पर। जैसे आप आएंगे, यहाँ आएंगे adda247.com। जैसे आप adda247.com आएंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। लक्ष्य आपके सामने है, आपको आना है ऑल कोर्सेज पे, यहाँ आना है अंडर ग्रेड पे। जैसे अंडर ग्रेड पे आएंगे, आप आएंगे CUET, आपको दिख रहा है CUET। जैसे आप CUET पे आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, महापैक है, जनरल है, आपको सीधा CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट में आना है। जैसे ही लैंग्वेज जनरल टेस्ट में आएंगे बच्चा, आपको प्रतिज्ञा बैच के नाम से दिखेगा। प्रतिज्ञा, आपको प्रतिज्ञा ये भी है, प्रतिज्ञा विद बुक्स भी है, जैसे मर्जी है, बुक्स और विदाउट बुक्स, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। होगा क्या इसमें बच्चों, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो जब आपको टेस्ट सीरीज मिली, और वैसे भी टेस्ट सीरीज आपको सेपरेट भी लेनी होगी अगर आपने कोर्स नहीं लेते हैं तो आपको 100 टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो 100 टेस्ट सीरीज में आपके काफी अमाउंट वसूल हो जा रहा है। 100 टेस्ट सीरीज है। अब पूरा सिलेबस का डिटेल यहाँ है। जब जब आपको सिलेबस क्या क्या स्टडी प्लान है पूरा देखिए। जब भी आपको स्टडी प्लान निकालना हो, जो भी स्टडी प्लान निकालना हो, जैसे क्वांट का स्टडी प्लान है, तो आप देख रहे हैं क्लासें कैसे कैसे चल रही हैं, पूरा साफ साफ मेंशन है। ठीक है बच्चों, तो आप आएंगे यहाँ पर, सीधा एक एक चीज DPP मिलने वाली है आपको, इसमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो आप आएंगे, सीधा क्लिक करेंगे, यहाँ पर अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप अमाउंट पे जाएंगे, बाय नाउ पे, तो आप जाएंगे Y696S, और आप जबरदस्त तरीके से इसके कम बेनिफिट पे, जैसे मैं आपको बता दूं एक बार और क्या होता है, Y696S, देखिए इसके ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां मिलने वाला, तो स्पेशल डिस्काउंट पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रतिज्ञा लेते हैं हम, प्रतिज्ञा आपके लिए, आपके डेडिकेशन के लिए। ओके बच्चों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में HCF LCM के सेकेंड पार्ट में। ओके, टाटा बाय बाय।